स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। दिल्ली के एक अस्पताल में नवजात शिशु के जन्म लेने के बाद 18 घंटों के अंदर उसका ओपन हार्ट सर्जरी किया गया। चिकित्सकों का दावा है कि भारत में ये पहला केस है जब इतनी कम उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी की गई। ये बच्चा अब 3 माह का हो गया है। दिल्ली स्थित एक अस्पताल में एक नवजात शिशु के पैदा होने के 18 घंटे में उसकी ओपन हार्ट सर्जरी की गई। चिकित्सकों का दावा है कि ये देश में पहला मामला है जिसमें इतनी कम उम्र के किसी मरीज की हृदय संबंधी सर्जरी की गई है। ये 3 माह का बच्चा मयंक अग्रवाल है, जिसके पैदा होने के तत्काल बाद पता चला कि वह TAPVC नामक हृदय संबंधी समस्या से ग्रस्त है। इस समस्या के कारण रक्त फेफड़े से हृदय तक जाने के लिए सामान्य रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता और ये शरीर से बाहर निकलता है। तो इसके शरीर में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था। ऑक्सीजन जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा। फोर्टिस एस्कॉट हृदय संस्था के डॉक्टर KS अय्यर ने बताया कि शरीर की मुख्य धमनी से रक्त के गुजरने के दौरान उसमें सामान्य मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिस कारण बच्चे का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो नीला पड़ जाता है। इस स्थिति में सिर्फ एक ही विकल्प होता है कि गंभीर दुष्परिणामों से बचने के लिए तत्काल सर्जरी की जाए। जिस हालत में आया था बच्चा, जब से पैदा हुआ था उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था, तो उसकी जो है ब्लड प्रेशर कम चल रहा था और हम ये उस टाइम तक नहीं जान पाते थे कि इसको कोई ऑलरेडी डैमेज तो नहीं पहुंचा है, क्योंकि अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है कुछ टाइम के लिए तो ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है। मयंक का जन्म मथुरा में हुआ था और पैदा होने के तत्काल बाद पता चला कि सांस लेने में उसको दिक्कत है। स्थानीय चिकित्सकों ने परिवार को सलाह दिया कि वो उसे दिल्ली के किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराए। बात करने के बाद उन्होंने डायग्नोस करके फोन पे बताया कि बेबी को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है और आप इसको दिल्ली भेजिए तुरंत, इसके पास टाइमिंग कम है। इसके बाद परिवार के लोगों ने उसे फोर्टिस एस्कॉट में भर्ती कराया। यहाँ के चिकित्सकों ने उसकी ओपन हार्ट सर्जरी करने का फैसला किया। डॉक्टर अय्यर ने कहा, मौजूद समय में उपलब्ध उपचार संबंधी साधनों के हिसाब से हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होने वाले बच्चों में 75% 1 साल तक जीवित रह सकते हैं और कुछ बच्चे इसके बाद भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। बहरहाल इसमें अहम बात यह है कि बीमारी का जल्द पता चले और तत्काल इसका उपचार हो। आंकड़ों के अनुसार हृदय संबंधी बीमारियों के कारण भारत में हर 1000 नवजात शिशुओं में से 6 से 8 की मौत इस तरह की बीमारी से होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर नर्सों को दिए गए बयान से विवादों में आ गए हैं। निजी अस्पताल की नर्सें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थी और जब मंत्री से मिलने पहुंची तो मंत्री ने नर्सों पर बेतुकी टिप्पणी कर दी, जिससे विवाद बढ़ गया है। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर नर्सों को दिए गए एक बयान से विवाद में आ गए हैं। हड़ताल कर रही नर्सों को पार्सेकर ने सलाह दी कि वो धूप में भूख हड़ताल ना करे, इससे उनका रंग काला हो जाएगा और शादी करने में दिक्कतें आएंगी। हड़ताल में मौजूद नर्स अनुषा सावंत के मुताबिक पोंडा में जब वो मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को धूप में बैठकर भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए, इससे उनका रंग काला होगा और उन्हें अच्छा दुल्हन मिलने में दिक्कत होगी। नर्सों का कहना है कि उनकी समस्याओं को सुनने या कोई समाधान देने की बजाय उन्होंने ये अनुचित टिप्पणी की जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहीं मुख्यमंत्री के दफ्तर से अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इस तरह का कोई बयान दिया गया है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। आपको बता दें कि गोवा में एक निजी कंपनी द्वारा चलाए जा रहे 108 एम्बुलेंस सर्विस से जुड़े कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस कंपनी पर आरोप है कि वह महज 13 एम्बुलेंस ही उपलब्ध कराता है, जबकि पैसे 33 एम्बुलेंस के लेते हैं। नर्सों के प्रतिनिधि 2 बार पार्सेकर से मिल चुके हैं और अब तय किया गया है कि उनसे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में मिलकर अपनी समस्या जरूर बताएंगे और समाधान मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। मैं सुरेंद्र कुमार बुल्टा CSC का फ्रेंचाइजी हूँ। मेरा ऑफिस जो है मंदिर कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी रोड SG PGI में है।
और हम लोग इस फील्ड में लगभग 15-16 साल से हैं, जो लोगों को काफ़ी अच्छा जो है सर्विस प्रोवाइड कराते हुए आ रहे हैं और लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। मतलब मैं बता दूं कि हम लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं और हमारे यहाँ से एसी सेल भी होता है और काफ़ी अच्छे रेट में होता है, काफ़ी मार्जिन होती है यहाँ पे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और हमारे यहाँ जो है 10-12 जो टेक्नीशियंस हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और सर्विस बहुत अच्छा देते हैं लोगों को। जहाँ भी जाते हैं दोबारा कंप्लेन नहीं आता कि आपके जो है आपके यहाँ से जो सर्विस हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे वो काफ़ी संतुष्ट हैं। तो आप भी एक बार आइए और हमारे यहाँ से सेवा जो है लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको जो है अनुभव मिलेगा और काफ़ी संतुष्टि मिलेगी आपको। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ भारतीय क्रिश्चियन समुदाय की सुरक्षा एवं सहायता हेतु वचनबद्ध। सिर्फ एक कॉल करके आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबरों पर डायल करें 09926187067 या फिर 9415761463। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए समन पर रोक लगाई है और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद को समन जारी किए जाने को लेकर याचिका दायर की थी। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से मनमोहन सिंह को भेजे गए समन पर रोक लगा दी है। पिटिशनर्स को अपने ध्यान में कबूल किया है और ये फैसला किया है कि जो मुख्य कानूनी मुद्दे इन पिटिशनों में उठाए गए हैं उन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा, आगे की कार्रवाई होगी, तब तक के लिए, यानी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इन मुद्दों पर नहीं सुनाते, तब तक के लिए जो निचली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल कोर्ट का जो समनिंग ऑर्डर है या उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, वो स्थगित हैं, वो सस्पेंडेड है या स्टेड है। शीर्ष कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मनमोहन सिंह को कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। मनमोहन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। वहीं कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी भी किया है। गौरतलब है कि इस याचिका में मनमोहन सिंह ने खुद को समन जारी किए जाने को लेकर चुनौती दी थी। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मुकदमे की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने बीते दिनों तालाबेरा 2 कोयला ब्लॉक के आवंटन को लेकर मनमोहन को समन जारी किया। विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत परासर ने मनमोहन सिंह को आरोपी मानते हुए 11 मार्च को समन जारी किया था। मनमोहन सिंह के अलावा पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव पीसी पारेख को भी समन जारी किया गया था। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने कोयला खदान आवंटन मामले में आरोप के रूप में तलब करने के विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बिहार की राजधानी पटना में हुए बम ब्लास्ट में नया खुलासा हुआ है। जी हां, सूत्रों की माने तो इस धमाके की योजना बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आगामी रैली के लिए की जा रही थी। गौरतलब है कि 14 तारीख को अमित शाह की रैली होनी है। पटना ब्लास्ट में एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में धमाका करने की योजना थी। गौरतलब है कि अमित शाह की इसी महीने की 14 तारीख को पटना में रैली है और आरोपी इसी रैली में धमाके की योजना बना रहे थे। इसे लेकर एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच जारी है, जो इस मामले की जांच पड़ताल में लगी है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कॉलोनी में एक फ्लैट में एक टाइमर बम फट गया था। पुलिस ने घटनास्थल से 2 जिंदा बम भी बरामद किए थे, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया था। पुलिस के अनुसार भूतनाथ रोड के सेक्टर 3 के ब्लॉक 12 स्थित एक फ्लैट में हुए बम विस्फोट के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 2 बम भी बरामद किए हैं, जिन्हें रात में निष्क्रिय कर दिया गया। जिस फ्लैट में विस्फोट हुआ है उसके मालिक की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक बम में जो घड़ी लगी थी वो लोटस कंपनी की है। गौरतलब है कि इसी कंपनी की घड़ी का इस्तेमाल पटना में साल 2013 में गांधी मैदान और बोधगया में हुए विस्फोट में किया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।